मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड से लगभग 100 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है। ये मावा सिटी कोतवाली थाने में सुरक्षित रखा गया है। मावा जब्त होने के बाद दो व्यापारी धर्मेंद्र यादव और रामदीन यादव थाने पहुंचे। जब्त किए गए माल में से 12 बोरी मावा अज्ञात व्यक्तियों का बताया जा रहा है। खाद्य विभाग ने मावा के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे हैं। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। खाद्य अधिकारी संतोष तिवारी ने बताया कि जब्त किया गया मावा राधिका कंपनी के मैक्स मिल्क केक और मिल्क बर्फी नाम से पैक था, जो कानपुर से मंगवाया गया था। आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि त्योहार के मौसम में उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों से बड़ी मात्रा में मिलावट मावा और अन्य खाद्य सामग्री शहर में लाई जा रही है। कुछ लोगों ने खाद्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई है। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर बस स्टैंड में कुछ खाद्य सामग्री जो लावारिस हालत में रखी हुई है, तो पुलिस विभाग की मदद से यहाँ पर हम लोगों ने उसकी कार्रवाई प्रारंभ की थी लाकर, और टोटल 30 बोरियाँ जब्त की गई थी, जिनमें से 18 बोरियों पर लोगों ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। एक व्यक्ति की 7 बोरियाँ हैं, एक व्यक्ति की 11 बोरियाँ हैं, और जितनी भी बोरियाँ जब्त हुई हैं सभी की खाद्य सामग्री की जाँच की जाकर उनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उनको जाँच के लिए भेजा जाएगा। और शेष सामग्री जिसका कोई दावादार नहीं आया है उसको भी निश्चितीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। टोटल जो मात्रा जब्त हुई है 1260 किलो है और उसका जो बाजार मूल्य है वो है 73,800 रुपये। क्या लगता है सर, त्योहार जारी हो गए हैं तो इसमें खपाने के लिए लाया जा रहा है? एक्चुअल क्या है, ये कानपुर जो है उससे मंगाया गया है ये खाद्य सामग्री, और यहाँ पर उसमें जो खाद्य सामग्री की बताई गई है वो है राधिका मिक्स मिल्क केक और एक में राधिका बर्फी है। कार्रवाई की इसके बाद आगे सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। अगर उसमें किसी तरह की कोई मिलावट सिद्ध होती है या नियमों को उल्लंघन प्राप्त होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है?
कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर